नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हमें और आपको पता कैसे चला कि कोरोना आ गया है? इसलिए पता चला और ऐसे पता चला कि मनसुख मांडविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई और कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है, आप अपनी यात्रा को रोक दीजिए। जो लोग फिलहाल यात्रा में चल रहे हैं उनसे कहिए कि मास्क पहने। अगर ये चिट्ठी बाहर नहीं आती तो हमको पता भी नहीं चलता कि कोरोना की दस्तक हो गई है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आराम से चल रही हैं। संसद भी चल रही है, सारे जो पब्लिक प्लेस हैं जहां पर बहुत सारी गैदरिंग होती है वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा, उस पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इसे रोक देना चाहिए क्योंकि कोविड की दस्तक हो गई है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। संजीव जी, जैसा मैंने कहा कि अगर राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल ना उठाकर एक चिट्ठी ना लिखी जाती तो हमको पता ही नहीं चलता कोविड है। उसके बाद तमाम मीटिंगें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं, ना संसद में कोई ऐसा रेगुलेशन लाया गया कि आप इतनी दूर पर रहेंगे, मास्क लगा के आएंगे, कोई भी चीजें नहीं। खाली राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाया गया और राहुल गांधी ने कह दिया हम यात्रा नहीं रोकेंगे। हिमांशु, सबसे पहले तो ये अपने दर्शकों को भी हम कहें कि हमने मास्क नहीं लगाया है और हमने इसलिए मास्क नहीं लगाया है क्योंकि हम अभी दफ्तर में मास्क नहीं लगा रहे हैं। सामान्य तौर पर या जो एक सिलसिला पहले हुआ करता था, इस वक्त दफ्तरों में लागू नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार की तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। और वो एडवाइजरी जब आएगा तो उसमें जो भी चिन्हित पॉइंटर्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो उसको हम लोग भी फॉलो करेंगे और देश के तमाम लोग फॉलो करेंगे। तो ये एक चिट्ठी जो लिखी गई थी, वो चिट्ठी स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को लिखी गई थी और उस हिसाब से हम देखें तो वो अराइवल ऑफ कोरोना को अनाउंस करता भी है और नहीं भी करता है, क्योंकि अराइवल ऑफ कोरोना जो है वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपने आप में धारणा गलत है, क्योंकि कोरोना कभी गया ही नहीं, सबसाइड कर गया। आज हम और आप डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं। कुछ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लिया है, हालांकि उसकी संख्या हमारे देश में 27% ही है जिन्होंने तीसरा डोज भी लिया, क्योंकि फिर शिकायतें भी आने लगी कि जो 27% लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को दिक्कतें शुरू हो गई हैं। और अभी उस पर बाकी है कि क्या सही में वो तीसरे डोज से दिक्कतें शुरू हुई हैं। लेकिन डबल वैक्सीनेटेड तो करीब करीब हम सब एडल्ट पॉपुलेशन हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल इम्यूनिटी है, क्योंकि जितने भी लोग संक्रमित हुए थे वो सब के सब अब नेचुरली रेजिस्टेंट हो चुके हैं उस वेरिएंट को लेकर के, जिसका नाम कोविड है। अब कोविड का ये नया जो वेरिएंट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन के चीन में हाहाकार मचा देने की खबर आई और उसके बाद परसों अचानक से खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक करने वाले हैं कल, और फिर कल उन्होंने बैठक की, फिर प्रधानमंत्री ने फिर रिव्यू बैठक की, और इस तरह से हमने पाया कि पिछले 2 दिनों में बहुत तेज इस पर चर्चा होने लगी और उसी क्रम में राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई। राहुल गांधी ने तो मना कर दिया, कहता यात्रा उत्रा हम नहीं रोकेंगे और ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, कोविड आ गया है, यात्रा रोक दीजिए, हथकंडे हैं सारे। देखिए, उन्होंने हथकंडा कहा है, ये हकीकत है, क्योंकि कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं आई है। सबसे पहली एडवाइजरी उन्हीं के पास पहुंची, वो चिट्ठी पहुंची। तो ये राजनीतिक ज्यादा लग रहा है उनको। अब देखिए, कांग्रेस के लोग कह रहे थे संसद में आज कि समानांतर बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर भीड़ है, तो उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर क्यों चिट्ठी लिखी गई स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, या फिर जो चिट्ठी लिखी गई स्वास्थ्य सचिव के द्वारा, वो देश के सभी राज्यों को लिखी गई। उसमें कहीं कोई निर्देश नहीं, सिर्फ ये था कि आप जिनको कोरोना हो रहा है उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजिए, ताकि हमें पता लग सके कि कितने लोगों को ये BF.7 नाम का है। और उसमें से 4 सामने आए थे और वो चारों सही हैं, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के भी बड़े सामान्य हैं, नॉर्मल हैं। तो मैं जो कह रहा था बात कि
लोग बाग इस बार इन्फेक्टेड होने के बाद भी अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। वो 4 लोग जो BF.7 से इन्फेक्टेड हुए हैं, उसमें से कुछ लोग विदेश से भी आए थे, वो इसीलिए कि हम सब वैक्सीनेटेड हैं, हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी के तौर पर जो लोग संक्रमित हो गए थे वो भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ हालात जो हैं वो उस कदर के शायद न हो जो अभी इस वक्त चीन में दिखाई पड़ने लगा। कोरोना का संक्रमण वो तो एक चीज है, लेकिन ये जो सियासी संक्रमण है जो हर चीज को लेकर फैल जाता है, वो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी का सीधे सीधे ये मना कर देना कि हथकंडे हैं, जबकि आप देख रहे हैं राहुल गांधी वैसे नेता जिन्होंने शुरुआती दौर में जब कोविड शुरू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हालात देखने की जरूरत है। ऐसे नेता, वो बंगाल में रैलियां उन्होंने अपनी रद्द की जब सेकेंड वेव आई, तो उस तरह का नेता इन सब चीजों से लगता है कि थोड़े से वो मैच्योरिटी वाली बात करते हैं। अब ये जब कह रहे हैं कि हथकंडा है एक तरह से, जबकि आप देख रहे हैं कि चाइना में क्या हाल है, और अगर चीजें फिर से वैसी ढंग से मैनेज नहीं की गई तो हालात यहां भी खराब हो जाएंगे, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप हथकंडा कह रहे हैं उसे। नहीं, देखिए, सरकार को सतर्क तो रहना पड़ेगा, पर सतर्कता की जो अपने मानदंड होते हैं उसे भी पूरा करना पड़ेगा। कहीं कोई यात्रा चल रही है किसी पार्टी की, उसे अगर हम लोग रोकेंगे तो फिर हमें बाकी की भी यात्राएं रोकनी चाहिए। कुछ उस तरह के कांग्रेगेशन कहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। शादियां कैसे हो सकती हैं उस पर भी एक पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल होता है, पिछली दफा आया था, वो भी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि ये चिट्ठी लिखी गई और ये इस आधार पर लिखी गई कि 3 सांसद राजस्थान के उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो सांसद उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, मुझे ये सोच के बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान में ही जनाक्रोश यात्रा भी चल रही थी। तो जनाक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी कांग्रेस की इस यात्रा के समानांतर, भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर। तो वो यूं ही चलती रही या फिर चिट्ठी उन्हें भी लिखा गया? मैं थोड़ी देर ये भी सोचता रहा। तो आप ये देखिए कि ऐसा अगर हम सिंगुलरली करेंगे तो प्रश्न में आता है। पर इतना कहने के बावजूद ये कहूंगा कि देखिए, जिस तरह का अनुभव हमारा रहा है, 2 बाउट्स कोरोना के हमारे देश में आए, दूसरी बाउट में खास तौर पर वो डराती तो है। पर अब देखिए, इसमें एक राजनीतिक पक्ष की बात की आपने हिमांशु, तो मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूं। और जब इमरजेंसी देश में लगी, उस दिन का वाकया आपको बताता हूं कि कुछ ऐसा हुआ था कि आंदोलन दिल्ली पहुंच गया। जयप्रकाश रामलीला ग्राउंड से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे और इमरजेंसी की घोषणा हो गई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी। देखिए, किसी भी यात्रा का दिल्ली पहुंचना यह बड़ा ही खतरनाक चीज होता है, क्योंकि दिल्ली जो है ना, वो देश की राजधानी है। किसान पहुंच रहे थे तब भी। आपने सही फरमाया। और देखिए, दिल्ली में कौन लोग होते हैं ये समझिए। दिल्ली में नेशनल मीडिया होता है, इंटरनेशनल मीडिया होता है। दिल्ली में वो सारे तमाम दूतावास हैं, यही बैठे हुए हैं राजदूत। दिल्ली में केंद्र की सरकार है। तो जो रेजोनेंस इस यात्रा ने, मान लीजिए, दूसरे छोटे छोटे जगहों पर 9 राज्यों में शायद वो गुजर चुकी है, छोटे छोटे कस्बों से गुजर रही है, वहां जो उसने क्रिएट किया होगा, वो क्रिएट फरीदाबाद और हरियाणा में भी अभी कर रही है। लेकिन दिल्ली में जब वो यात्रा आएगी, राजघाट की तरफ जाएगी, तो वो ज्यादा क्रिएट करेगी क्या ये प्रश्न है जिसने कि सरकार को प्रेरित कर दिया? क्योंकि सरकार जाहिर है राहुल गांधी के प्रयासों के तो खिलाफ ही होगी ना। दोनों को अपनी अपनी सियासत करनी है। तो क्या ये वजह है? और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि यही वजह है जिस कारण से ऐसा हो रहा है और राहुल गांधी को चलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी भी यही बात कह रहे हैं। तो ये यात्राएं दिल्ली पहुंचने के बाद थोड़ी मुश्किल तो खड़ी करती हैं, और ये पूर्व में भी देखा गया है। आप ये समझ लीजिए कि वीपी सिंह गुजर रहे थे तो उस वक्त भी बोफोर्स वाला हंगामा था, गिरफ्तारियां उस वक्त भी, और घेरेबंदी शुरू हो गई थी। दिल्ली पहुंच करके कोई भी आंदोलन कर देना, कोई नहीं चाहता है। दिल्ली पहुंचने से पहले लोगों को रोका जाने लग जाता है। किसानों की आपने बताई बॉर्डर पर ही रह गए। तो ये जो दिल्ली का सिलसिला है ना, ये एक फैक्टर तो है।
इस बात को ये तो एक राजनीतिक फैक्टर हो और गया। शायद यही वजह है कि उन्होंने हथगंडा कह दिया है राहुल गांधी ने। हाँ, और मैं समझता हूं, अगर मान लीजिए राहुल गांधी कहें हम यात्रा नहीं करेंगे, और यात्रा कुछ दिन के ब्रेक पे भी जा रही है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए ब्रेक पे जा रही है, वो ब्रेक पे होंगे, यात्रा नहीं चलेगी, इसके बाद यात्रा नहीं हो रही है, कोरोना से बचने के लिए हम क्या एहतियात बरत रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा कौन सा प्लान लेकर हमारे सामने रख रही है जो कहे कि कोविड को हम इस तरह से रोकेंगे। फ्लाइट्स चल रही हैं, अब तो उसमें एडवाइजरी भी जो थी ना कि अब लगा के रखिए, वो भी हटा लिया गया। हाँ, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने के अलावा आप विपक्ष की जिम्मेदारी आप क्या उन्हें समझा रहे हैं कि आप जो है मत चलिए? आम जनता को आप क्या निर्देश दे रहे हैं? आप ही के भरोसे तो हर कोई है। अगर आप कहेंगे कि इस तरह से रहिए नहीं तो कोविड फैल जाएगा, नहीं तो हम जुर्माना करेंगे, तो क्या लोग मना कर देंगे क्या? और लोगों ने तालाबंदी में गुजारे हैं, कितने महीने गुजारे हैं। इस बात को भी महसूस कीजिए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें तादाद बहुत ज्यादा है, और जितनी अपेक्षा की गई थी उससे ज्यादा ही ये सफल यात्रा कांग्रेसी इसे बता रहे हैं। उन्होंने भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि हर जगह उन्हें मिलेगी। आज के दौर में जब ट्रकों और बसों में भर करके लोग लाए जाते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, और पैसे भी दिए जाते हैं कि चलो हमारे नेताजी का भाषण सुनो और हम पैसे देंगे, है? तो उस दौर में अगर मान लीजिए सामान्य तौर पर अगर भीड़ मिल रही है और वो चले आ रहे हैं और वो उत्सव का वातावरण बनाए जा रहे हैं, तो उसका दूसरा पक्ष ये खतरा तो है। मत भूलिए आप कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री, वो इन्फेक्टेड हो गए। वहां हिमाचल में अभी तक वो जो सत्र लगना था वो नहीं हो पाई है। बहुत से वादे किए गए थे कि पहली ही कैबिनेट में हम करेंगे, वो सारे अभी ठंडे बस्ते में है। जीत तो हो गई है, लेकिन इसकी वजह से हुआ ना, और वो तो तब पता लगा जब उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना था और उनकी टेस्टिंग हुई। तो पूरी तरह से सही और पूरी तरह से गलत कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सियासत जो है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो ऐसे तो फिर जब तक कोविड, देखिए आपने कहा ना कि कोविड आ गया है, अब वो गया कहीं नहीं है। अब हम लोग वैक्सीन लगाएंगे, दवाई खाएंगे, इनसे बचे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी देश में बीमारियां आई दशकों पहले रहीं, हम दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सही रहते हैं। तो कोविड जाने तो कहीं नहीं है। तो क्या यात्राएं होना बंद हो जाएंगी इस देश के अंदर? क्या कोई चाहेगा कि हम गैदरिंग करके कोई भाषण करें तो वो बंद हो जाएगा क्या इस देश के अंदर? हाँ, और रोका सिर्फ उसे जाएगा जो विपक्ष में बैठा है। सत्ता पक्ष में जो बैठा है उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी, अब भले ही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो शायद वही रिएक्ट करती जैसे आज बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर ये एक वर्ग को लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से रोका जा रहा है, तो और ये कोरोना की वजहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तोहमत तो सरकार पे लगेगी। बिल्कुल। आपने बिना प्रोटोकॉल की घोषणा के सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को चिट्ठी लिख दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया। और जो लेटर लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा और जो लेटर लिखा गया है स्वास्थ्य सचिव साहब के द्वारा, दोनों लेटर में जो मूल भावना एक होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की अलग अलग है। इसमें कोई निर्देश नहीं है। स्वास्थ्य सचिव ने पूरे राज्यों को लिखा है, तो वो प्रोटोकॉल नहीं है, बस बताया जा रहा है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए, है ना, और जनरल बात कही गई है। पर इसमें तो साफ निर्देश है कि आप देश हित में अनुरोध किया जाता है कि आप स्थगित कर ले, मतलब सब कुछ हो गया, आ गया। तो इस बात का प्रतिवाद भी राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है। इस पत्र ने एक पैनिक बटन भी दबा दिया। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं, मैंने एक शो किया, मेरी मम्मा तक वो शो पहुंचा। उन्होंने कहा कोविड आ गया है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, कुछ चाइना में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपना ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, 4 चीजें उन्होंने बता दी। आदमी के अंदर पैनिक आ गया है एकदम से ये बात जब सामने आई है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ, पैनिक आ गया है, और पैनिक नहीं करना है। देखिए, इस बात को मानिए कि ये हमारे साथ रहेगा। ये जो बीमारी है, डेंगी जैसे भी प्रोनाउंस करें इसको, ये तो है ना, जानलेवा कई मामलों में ये भी साबित हुआ है। तो आप उसको डील करने के तरीके, प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है।
डॉक्टरों से जो भी बातचीत किया है हम लोगों ने, तो महसूस किया उनकी तरफ से जो आया इनपुट, वो ये आया है इनपुट कि आपके शरीर में इस वक्त पहले और दूसरे जो बाउट्स आए थे कोरोना के, उससे ज्यादा क्षमता है आपकी, प्रतिरोधक क्षमता आपकी उन दोनों मौकों से ज्यादा है। तो हमारी स्थिति एक तो वैसी नहीं होने वाली है जैसी कि उस वक्त हुई थी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि ये जो कोरोना जिसे आप अभी आया हुआ कह रहे हैं, ये पहले तो जुलाई के महीने में ही सैंपल मिल गया था ओमिक्रॉन का BF.7 जुलाई के महीने में, हम दिसंबर में अभी बात कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने पहले यही जो वेरिएंट है ये हमारे देश में आ चुका है, ये हमारे देश में आ चुका है और जाहिर है कि वो फैल चुका होगा। शुरुआत में मैंने जिस बात का जिक्र किया, जिस बात से शुरू किया कि अगर राहुल गांधी को ये चिट्ठी ना लिखी जाती तो किसी को क्या पता चलता कि कोरोना आ गया और ये वेरिएंट आ गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वडोदरा में हमारे मित्र हैं, तो हमने उनसे फोन करके पूछा कि आपके यहाँ एक महिला है जो इन्फेक्टेड हो गई, विदेश से आई थी सितंबर के महीने में, तो अभी उनकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि जो महिला आई थी सितंबर 11 को कोरोना हुआ तो जांच हुई और उसके बाद फिर आइसोलेशन में रखा, वो ठीक हो गई। उसके बाद जब ये आया कि भाई अरे अब तो जो विदेश से आए हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए, तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो गई, उनको निकल आया कि उन्हें तो BF.7 है। लेकिन आपको हम बताएं कि उनका जो स्वास्थ्य है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की उनको जरूरत नहीं पड़ी और घर में ही वो ठीक हो गई थी, पहले भी अभी भी घर में ही आइसोलेशन में है, उनको कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ 3 लोग जो उन्हीं के घर में रह रहे थे, तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। नहीं, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर रहा है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पैनिक है, वो पैनिक का पार्ट जो है वो हमें सियासत की वजह से मिल जाए, इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सियासत अपनी जगह है, पर जिस तरह का नुकसान हमें हुआ है पहले और दूसरे बाउट्स में, खासतौर पे दूसरे बाउट्स में, देश इसके लिए फिर दोबारा तैयार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।